हेलो साथियों, नमस्कार। क्या आपको पता है कि पढ़े भारत, बढ़े भारत, खेले भारत, खिले भारत जैसी ये दो योजनाएं क्या हैं और इसके तहत विद्यालयों को कितना अनुदान प्राप्त होता है? आपको ज्ञात होगा कि समग्र शिक्षा नामक एक योजना लागू हुई है। समय समय पर शिक्षा में बहुत सारी योजनाएं आती रहती हैं। जैसे आपका सर्व शिक्षा अभियान चल रहा था, उसके बाद समग्र शिक्षा योजना लागू हुई। इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, लेकिन उसके पहले ये दो योजनाएं पढ़े भारत, बढ़े भारत, खेले भारत, खिले भारत, ये जो दोनों योजनाएं हैं समग्र शिक्षा अभियान के तहत, इनका मकसद क्या है और इस योजना के लिए प्रत्येक विद्यालय को कितना अनुदान प्राप्त होता है, चाहे वो प्राइमरी हो या सेकेंडरी स्कूल हो, सभी को अनुदान मिलता है। तो आइए देखते हैं कि पढ़े भारत, बढ़े भारत, खेले भारत, खिले भारत योजना क्या है। छात्रों में पढ़ने की आदत डालना। समग्र शिक्षा के तहत पुस्तकालय अनुदान, पढ़े भारत, बढ़े भारत। तो पढ़े भारत, बढ़े भारत योजना ये पुस्तकालय के लिए है, पुस्तकालय अनुदान हेतु है। पढ़े भारत, बढ़े भारत की गतिविधियों के पूरक के रूप में तथा सभी उम्र के छात्रों में पढ़ने की आदतों को पोषित करने के लिए विद्यालयों के पुस्तकालयों का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। इसके लिए केंद्र प्रायोजित योजना, ये योजना केंद्र प्रायोजित है मित्रों। केंद्र प्रायोजित योजना समग्र शिक्षा 2018-19 के अंतर्गत सरकारी स्कूलों के लिए पुस्तकालय अनुदान के माध्यम से पुस्तकों का प्रावधान है। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2017 से पता चला है कि किताबें पढ़ने से बच्चों की उपलब्धि में सुधार होता है। पहली बार प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक तक के स्कूलों के लिए अलग से वार्षिक पुस्तकालय अनुदान का प्रावधान किया गया है। प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में रुपये 5,000 से रुपये 20,000 तक के पुस्तकालय अनुदान को नीचे बताए गए रूप में देने का प्रावधान किया गया है। पहला है प्राथमिक विद्यालय के लिए रुपये 5,000 और उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए रुपये 10,000 तक। नंबर 2, मिश्रित प्राथमिक विद्यालयों के लिए। मिश्रित का मतलब जो संविलियन स्कूल हैं, ऐसे स्कूल जो एक ही कैंपस में चल रहे हैं और जिनका संविलियन हो चुका है, तो मिश्रित प्राथमिक विद्यालयों के लिए रुपये 13,000 तक कक्षा 1 से 8 तक। माध्यमिक विद्यालयों के लिए रुपये 10,000 कक्षा 9 और 10 के लिए। कक्षा 6 से 12 तक के लिए रुपये 15,000। मिश्रित माध्यमिक विद्यालयों के लिए रुपये 15,000 कक्षा 1 से 10 तक। मिश्रित माध्यमिक विद्यालयों के लिए रुपये 15,000 कक्षा 9 से 12 तक। उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिए रुपये 10,000 तक केवल कक्षा 11 और 12 के लिए। मिश्रित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के लिए रुपये 20,000 तक कक्षा 1 से 12 तक। ये अनुदान वार्षिक आधार पर उपलब्ध होंगे। पढ़े भारत, बढ़े भारत PBBB, PBBB में समझ के साथ पढ़ने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए पुस्तकालय संसाधनों का उपयोग किया गया है। प्रारंभिक कक्षा से लेकर उच्चतर माध्यमिक स्तरों तक पढ़ने की प्रक्रिया को निरंतर अभ्यास, विकास और परिशोधन की आवश्यकता होती है, जिसके लिए ज़रूरी है कि समय समय पर पुस्तकों, पत्रिकाओं, जर्नल्स और अन्य पठन सामग्री को मंगवाकर पुस्तकालयों का उन्नयन किया जाए।
फिर बात करते हैं मित्रों, खेले भारत खिले भारत समग्र शिक्षा के तहत खेल अनुदान। स्कूलों में बच्चों और शैक्षिक प्रणालियों दोनों के लिए खेल अत्यधिक लाभकारी है। बच्चों के शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक पहलुओं के विकास में खेल मदद करते हैं। सामाजिक कौशल, सामाजिक व्यवहार, जीवन शैली, आत्मसम्मान और विद्यालय उन्मुख दृष्टिकोण को तेज करने में भी खेल का बहुत योगदान है। खेल के कई फायदे हैं। खेलों के तहत शारीरिक गतिविधियां और व्यायाम दिमाग और शरीर के एकीकृत विकास में योगदान देते हैं। स्वास्थ्य के लिए एरोबिक और अनएरोबिक शारीरिक व्यायाम की भूमिका की समझ विकसित करते हैं और आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। यह अन्य लोगों के साथ मिलने जुलने और संवाद करने, विभिन्न सामाजिक भूमिकाओं को निभाने, सामाजिक कुशलताओं जैसे सहिष्णुता और दूसरों के लिए सम्मान को सीखने और दलीय सामूहिक उद्देश्यों जैसे सहयोग और सामंजस्य को समायोजित करने का अवसर प्रदान करते हैं। यह किसी को भी भावनात्मक और मानसिक रूप से मजबूत बनाते हैं। पहली बार समग्र शिक्षा के तहत बच्चों के समग्र विकास के मद्देनज़र और उन्हें खेल और खेलों में भाग लेने के अवसर दिए गए हैं। खेल उपकरणों के लिए अनुदान का प्रावधान किया गया है। हर सरकारी स्कूल को खेल अनुदान प्राथमिक विद्यालयों के लिए 5,000, उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए विस्तृत रूप में रुपये 10,000 और माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिए रुपये 25,000 तक की धनराशि अंदर एवं बाहर खेले जाने वाले इनडोर और आउटडोर खेलों हेतु खेल उपकरण खरीदने के लिए प्राप्त होगी। मिश्रित विद्यालय अनुदान। इस योजना में सभी सरकारी स्कूलों के खराब हो गए स्कूल उपकरणों के प्रतिस्थापन के लिए और अन्य आवर्ती लागत जैसे खेल सामग्री, खेल उपकरण, प्रयोगशालाओं, बिजली के शुल्क, इंटरनेट, पानी, शिक्षण सहायक सामग्री आदि के लिए वार्षिक आवर्ती विद्यालय अनुदान प्रदान किया जाता है। वार्षिक मिश्रित विद्यालय अनुदान की राशि विस्तृत रूप में नीचे दी गई तालिका में 25,000 से लेकर रुपये 1 लाख के बीच विद्यालय में छात्रों की संख्या के आधार पर प्रतिवर्ष बदलती रहती है। अगर विद्यालय में बच्चों की संख्या 100 है या 100 से ज़्यादा है तो रुपये 25,000। स्वच्छ कार्य योजना के लिए कम से कम रुपये 2,500 सहित। विद्यालय में बच्चों की संख्या 100 से 250 के बीच में, 100 से ज़्यादा और 250 या 250 से कम तो रुपये 50,000। स्वच्छ कार्य योजना के लिए कम से कम 5,000 सहित। और विद्यालय में बच्चों की संख्या यदि 2,000 से ज़्यादा है, 250 से ज़्यादा है और 1,000 या 1,000 से कम है तो रुपये 75,000। स्वच्छ कार्य योजना के लिए कम से कम 7,500 सहित। और यदि विद्यालय में बच्चों की संख्या 1,000 से ज़्यादा है तो रुपये 1 लाख। स्वच्छ कार्य योजना के लिए कम से कम 10,000 सहित ये अनुदान स्वीकृत की गई है समग्र शिक्षा योजना के तहत। समग्र शिक्षा योजना 2018-19 के तहत विद्यालयों के लिए इस तरह के अनुदान की व्यवस्था की गई है। और भी बहुत सारे अनुदान हैं जिनके बारे में मैं आपको समय समय पर बताता रहूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही मित्रों। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस बेल आइकन, लाइक इट एंड शेयर टू अदर फ्रेंड्स। इसी के साथ नमस्कार।